हेलो जी, मैं हूं युवराज और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यू सो रिएक्ट पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रफ्तार के बावे ट्रैक पर, जो कि उनकी हार्ड वॉल्यूम 2 का गाना है। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पहली चीज़, बादशाह और रफ्तार का कोलैब है। दूसरी चीज़ और मेन चीज़ कि इसमें उन्होंने हनी सिंह और उनकी टीम को, हनी पाजी को और उनकी जो टीम है, होमी दिल्ली वाला, अल्फाज और लियो गरेवाल, उनको रोस्ट किया है और उनके ऊपर शॉट्स लिए हैं। तो कुछ भी देर ना करते हुए सबसे पहले गाना सुन लेते हैं कि क्या शॉट्स दिए और क्या बोला है हनी पाजी के बारे में। बाकी बातें फिर हम वीडियो के बाद में करेंगे। Scorpio season, बीट तो अच्छी है। you know. Rah, shah. कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश नहीं बावे, दोनों ऑटोमेटिक क्यों मेरा सेमी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे। विजन क्लियर मेरा जब से बीता 20-20 बावे, छाती चौड़ी कर बाबू की कर दी नीज दी, G5 से ओवरसीज की नी मार्टिनी स्पीज, पैसे ऊपर 100% कला से मैंने फीस कीज प्लीज वाले में होते सीन बीन, जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3-3, यमराज फ्लो खाऊं रैपर जैसे हीम क्रीम, कमरा बंद होते ही बेबी खुले जैसे सीन, ज़मज़मा हमने बीमर ली तुम लेना बीमा, शाह बोला रुक मैंने सीन करा धीमा, बीफ दे दिखाई तो शाही बनेगा कीमा, भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा, कट तो है दे दे क्या की फट, चटकते हैं लौंडे तो सूझे है बटक, रा और शाइन दोनों नाम मुकरट, जो ये दो जाने जुड़े इनकी दो में जाए बट, कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, I like this line यार, और मेरे क्रोम मेरा सेमी बावे, कैची है, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे। जब ये रैप करे लगे सेमिनार चले, जिनको बख्शी कलम उनके सर शनिवार चढ़े, मैं भी राहू कैसे गुरु मुझ पे कोई प्रहार चले, जिनको जाना फार मेरे घोड़े पे सवार चले, बुखार सा चढ़े जो हमसे वास्ता पड़े, EPR की गिरे तो वहाँ बादशाह मिले, वैसे ला दे दिमाग जैसे काफ का पड़े, राशा हीट वेव ऑप्सलास का चले, जैसे चेले वैसा खाना इनकी गैंग पे डिग्री, अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी, मेरी आर्मरी में अल्फाजों की भारी वेपनरी, हमसे वर्स लियो होमीज तेरे हमसे बेहतर नहीं, शाड़ी साथ मेरे जो उसकी बारी हेवनली, एक लिमिटेड एडिशन घड़ी 47G, सबसे पाऊं LV मानी चोदी फैशन की, सुन के फट जाएगी गांडे कितनी एली मनी दी, कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, करते बात मेरे क्रोम मेरा सेमी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मैनी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा हाथ पार देखे आके पैनी बावे। बीट तो काफी अच्छी है यार, आई लव द बीट। और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? पोक करना तो भाई छोड़ता ही नहीं है अपना रफ्तार भाई। मिक्स मास्टर अशोक, ओके, प्रोड्यूस बाय हितेन ने प्रोड्यूस करी है भाई। काफ़ी किलर बीट है और काफ़ी ही मज़ेदार बीट है। और देखो सिंपली बताऊँ ना, ट्रैक तो बहुत ही A1 है, नो डाउट। रफ्तार अच्छा लिखता है और जब भी लेके आते हैं रफ्तार भाई फाड़ देते हैं। बादशाह भाई इज इक्वल टू फाड़ देते हैं, अच्छे लिखते हैं। जो शॉट लेने वाली बात आ गई ना, देखो ये तो अब एल्गोरिदम, जो उन्होंने लास्ट में ही बोला है कि एल्गोरिदम अभी ये मार्केट में चल रहा है तो चला रहे हैं, बट एज एन आर्टिस्ट ये गलत चीज़ है कि अगर कोई इंसान ने आपको पोक नहीं किया है या आपको बारे में कोई गाना नहीं निकाला है, देन आप उसको गाने के अंदर डिस कर रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मुझे तो समझ में नहीं आती ये क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि एक लेवल पे आ गए ये लोग। अब इस लेवल पे आके अगर ऐसी चिंदीगिरी लड़ाई करेंगे ना तो मज़ेदार चीज़ नहीं है यार। बादशाह भाई के लिए भी, रफ्तार भाई के लिए भी, हनी पाजी के लिए भी। हनी पाजी तो खैर बोल नहीं रहे कोई गाना वाना, हनी पाजी निकालेंगे भी नहीं कभी, मुझे ऐसा जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतने साल हो गए हनी पाजी का जिस तरीके से नेचर है, कभी भाई इतनी मेहनत करके डिस वगैरह कोई है ही नहीं, पाजी को लोड ही नहीं है। और ये लोग इंटरव्यू सुन के डिस निकाल रहे हैं और फिर
रफ्तार भाई के इंटरव्यूज़ देखो, बादशाह पाजी के इंटरव्यूज़ देखो, तो देन ही इज़ लाइक कि माफ़ कर दो, छोटे नहीं हो जाओगे, झुक के रहना चाहिए, अकड़ते तो इस तरीके से शेर व शायरी और इस तरीके से जो बातें कर रहे थे, फिर ये दोहरी बातें हो गई ना, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज़ में कुछ और बोल रहे हो और आप गाने में फिर डिस कर रहे हो। पाजी गाने में जिक्र भी नहीं करते, इंटरव्यूज़ में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो उस चीज़ का रिप्लाई दे देते हैं, और इतने सालों बाद अब देने लगे हैं, इसके पहले तो देते भी नहीं थे। और ये बहुत टाइम से इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं पाजी के बारे में, और कभी अच्छा बोल देते हैं, कभी फिर उस बातों से पलट भी जाते हैं। कभी पाजी बोल देंगे, कभी हनी बोल देंगे, कभी भाई बोल देंगे, कभी बोल देंगे कि मतलब टॉन्टिंग वे में कुछ भी। अब जैसे ओयो वाली दीदी, हनी पाजी के लिए था, क्लाइंट उन्होंने ही बोला था इंटरव्यू में, इंदीप बख्शी के ऊपर शॉट लिया हुआ है। तो मतलब एक इस लेवल पे आने के बाद में इस तरीके से चीज़ें मेरे हिसाब से आपको ही छोटा बताएगी। आप कुछ भी प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सही हो तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई आपसे प्रूफ मांग भी नहीं रहा है। आप सामने से जा के लोगों को बोल रहे हो कि देखो मेरे साथ ये गलत हुआ, ये लो उसका प्रूफ, जबकि लोगों को परवाह ही नहीं है उस चीज़ की। आप अगर बोलो ब्राउन रंग मैंने लिखा है तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। ब्राउन रंग गाना इतने सालों पहले आके हिट हो गया है, वो कोई अब उसका क्रेडिट भी अगर दे देंगे ना कि चलो ब्राउन रंग मान के चलो, एक बारी मान लिया कि बादशाह पाजी ने लिखा है, देन होगा क्या उसका आगे का कुछ सार, कुछ तुक नहीं बनता है। डोप शो खाओ भाई, रफ्तार पाजी ने लिखा है, चलो आगे कुछ मतलब नहीं हुआ ना उस चीज़ का, क्योंकि वो उस टाइम पे आ गई चीज़ और चली गई है। अब अगर हनी पाजी का कोई नया गाना आता है देन ये क्लेम करते हैं बादशाह पाजी कि ये हमारा उस टाइम का लिखा हुआ गाना है, दैट इज़ वैलिड। वो वैलिड होगा, उस चीज़ के ऊपर लड़ाई करना वैलिड होगा, क्योंकि वो आज की लड़ाई है। इतने सालों पुरानी भसड़ को वापस लेके आना और सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ब्राउन रंग मैंने लिखा है, डोप शोप मैंने लिखा, हमको क्रेडिट नहीं मिला, हमको ये नहीं किया, हमारे साथ गलत किया उस टाइम पे, तो अब क्यों रह रहे हो इतने टाइम बाद? व्हाट्स द पॉइंट? आप एक स्तर पे आ गए हो, वो एक ऑलरेडी स्तर पे थे और हमेशा रहेंगे। आप एक लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आप के पास में ये हक है और आपके पास में पावर है कि आप जो नीचे जो छोटे लोग और उभर रहे हैं उनको आप खींच के और उनको वो कर सकते हो। तो आप तो ऊपर वाले की ही टांग खींचने पे लगे हो, नीचे वाले को हाथ दे ही नहीं रहे हो कि ऊपर आ जाए। तो वो चीज़ है मेरी नज़र में। गाने की अगर बात करूँ, गाना सुपर्ब था भाई। मैं बस वो डिस चीज़ को लेके कर रहा हूँ जो रफ्तार और बादशाह पाजी कर रहे हैं, दैट इज़ मेरी नज़र में कि छोटी हरकत है यार, मत करो। मैं दोनों को यही कहूँगा, तीनों सबको ये कह सकते हैं, छोटे बहुत लोग हैं, हमारी कोई औकात तो है नहीं, बट यही कहेंगे कि मत करो यार ये सब चीज़ें, क्योंकि हमको भी पता है आप इंटरव्यूज़ में कुछ और बोल रहे हो, यो आर्मी को भी पता है कि इंटरव्यूज़ कुछ और चल रहे हैं, बाद में कुछ और बातें हो रही है, गानों में कुछ और ही आ रही है बातें। तो फिर वो जब डबल स्टैंडर्ड आ जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। गाना एक नंबर था भाई, गाने की मैं नो डाउट बीट काफ़ी किलिंग थी। रफ्तार भाई लिरिक्स भाई फाड़ देते हैं जब रफ्तार भाई रस्की टोन लेके आ जाते हैं ना, और जो उनका वो एक जोन है एटीट्यूड वाला, वाइबिंग वाला, वो किलर है भाई। बादशाह पाजी का भी सेम एज इक्वल। बादशाह भाई भी जब आते हैं तो फिर मज़े आ जाती है जब वो वाइबिंग में आते हैं। बस मुझे जो प्रॉब्लम है वो है अननेसेसरी डिस वाले कल्चर से, क्योंकि आजकल यही हो गया, डिस करो, किसी बड़े इंसान के बारे में बोलो ताकि उनका फैन बेस आ जाए अपने पास में, अपना गाना हिट हो जाए। सो चला करेगी, खैर रीत है। बस यही मेरा रिएक्शन था, यही मेरा पीओवी था इस बावे के ऊपर। गाना काफ़ी हिट था, हार्ड वॉल्यूम हिट, वॉल्यूम 2 काफ़ी हिट जाए रफ्तार भाई की, मैं तो यही दुआ करता हूँ। और सेम बादशाह भाई के भी गाने हिट जाए, बढ़िया रहे। मैं बस उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके थोड़ा सा वो था, तो मैंने वो आप लोगों को शेयर कर दिया। कई लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कई लोगों को मेरी बात बिल्कुल गंदी लगेगी, वो आपका पीओवी है भाई, आप रख सकते हो। आपको गाली देना हो गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा पीओवी था, अगर मैं नहीं रखूँगा दैट इज़ रॉन्ग। तो मेरा पीओवी मैंने रख दिया है। आई होप आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया हो। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।